दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप में से जो भी स्टूडेंट एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के वीडियो में हम एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा उसका जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो भी लेटेस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो अभी अपडेट हुआ है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में नहीं पता होगा तो आपको कैसे पता होगा कि आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है भी या नहीं है। ठीक है, तो आप में से जो भी स्टूडेंट एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा उसमें अगर पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के अलग अलग क्वेश्चन थे कि मैम इस एग्जाम में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हम मतलब इस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो क्या हम एम्स का जो बीएससी नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसीलिए आज के वीडियो में हम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको डिस्कस करेंगे, जिससे जो भी स्टूडेंट जिनके भी क्वेश्चन है, जिनके भी जो भी कन्फ्यूजन है, उनको पता चल सके कि जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा उसका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आप में से जो भी स्टूडेंट एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो आप सबसे पहले इंडियन सिटीजन होने चाहिए। ठीक है, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इस एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जो भी फॉरेन स्टूडेंट है, जैसे जो अलग अलग कंट्रीज से जो भी स्टूडेंट है, क्या वो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बिल्कुल, जो भी फॉरेन स्टूडेंट है वो भी एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी जो सीट है वो अलग रिजर्व्ड है। ठीक है, सेकेंड हम डिस्कस करेंगे कि आप में से जो भी स्टूडेंट एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा उसमें पार्टिसिपेट करने वाले तो उनका जो एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि इस एग्जाम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपकी जो एज है वो मिनिमम 17 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप इस एग्जाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, जो मैक्सिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एज से रिलेटेड वो 30 ईयर है, यानी आप में से जो भी स्टूडेंट 17 साल से लेकर 30 साल के बीच में बिलोंग करते हैं तो आप इस जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल कर सकते। थर्ड हम डिस्कस करेंगे एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। आप में से जो भी स्टूडेंट एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो आपकी जो क्लास 12th है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अब क्लास 12th हो सकता है कि आप में से जो भी स्टूडेंट हैं उन्होंने अलग अलग बोर्ड से अपनी जो क्लास 12th है वो कंप्लीट की हो, तो जो भी आपने जिस भी बोर्ड से अपनी क्लास 12th कंप्लीट की है आप एलिजिबल हैं इस एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा जो 12th में आपके सब्जेक्ट जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो कंपलसरी होने ही चाहिए। ठीक है, तभी आप इस एग्जाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल कर पाओगे और एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा उसमें पार्टिसिपेट कर पाओगे। अब हम डिस्कस करेंगे जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है जिसको लेकर स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान है। इसको मैंने पहले भी डिस्कस किया है लेकिन फिर भी स्टूडेंट जो है वो परेशान है उस क्वेश्चन को लेकर, तो आज जो भी कंफ्यूजन है वो आपकी क्लियर हो जाएगी। अब जो भी स्टूडेंट स्पेशली जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके सबसे ज़्यादा डाउट क्वेश्चन ये रहते हैं कि क्या वो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा उसमें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकती है। जो एम्स एंट्रेंस एग्जाम जो कंडक्ट करवाया जाता है वो बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए कंडक्ट करवाया जाता है, उसके अलावा जो अदर पैरामेडिकल कोर्सेस हैं उनमें एडमिशन के लिए भी कंडक्ट करवाया जाता है। तो आप में से जो भी मेल कैंडिडेट है वो बीएससी नर्सिंग के लिए इस एग्जाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल नहीं कर सकते। अगर जो भी ग्रेजुएशन की डिग्री है उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए इस एग्जाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं, लेकिन मेल कैंडिडेट बीएससी नर्सिंग के लिए एम्स का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं वही एलिजिबल है कि वो एम्स से अपनी बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकती हैं। अब एक और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि 12th में कितने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए तभी हम इस एग्जाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल कर पाएंगे। तो कैटेगरी वाइज जो परसेंटेज क्राइटेरिया है वो अलग अलग है। ठीक है, सबसे पहले जो भी जनरल कैटेगरी, यूआर कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो उनके 12th में मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इस एग्जाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल कर पाएंगे। उसके अलावा जो एसटी कैटेगरी, एससी कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया है वो 50% है, यानी अगर आपके 12th में 50% मार्क्स हैं तो आप इस एग्जाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड जो भी सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे उनको मैंने एक एक करके डिस्कस किया। अगर फिर भी एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो 2024 में कंडक्ट करवाया जाने वाला है उससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।